क्वेश्चन समझ में आया? आपके पास एक्स रैंडम वेरिएबल है, उसका एक्सपेक्टेशन मतलब म्यू दे रखा है 3। आपके पास ये 3 है और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 13 दे रखा है। तो चेबिशेव लगाने के लिए आपको वेरिएंस चाहिए, तो आप बता सकते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा? 13 - 9। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स्ट्रा होल स्क्वायर, ये हम कई बार यूज किया होगा। तो ये हो जाएगा 13 - 9 मतलब 4। 4 जो हुआ सिग्मा स्क्वायर हुआ, मतलब सिग्मा की जरूरत पड़ेगी तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, प्रोबेबिलिटी हमें जो दे रखी है माइनस एक्स जो है वो 8 और इसके बीच में, और एक्स माइनस म्यू हो चाहिए ना। म्यू कितना है? यही हुआ म्यू। यस सर। तो एक्स माइनस म्यू का मतलब हमने सभी से, आप ऐसा करिए 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये -2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप x-3 करेंगे, वो म्यू हो जाएगा, और वो 8 - 3 करेंगे, सी की वैल्यू तो 5 आएगी। -5। मैं इसे x माइनस म्यू ही लिख देता हूँ, और ये +5। तो अगर आप लोग जानते हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू मॉड ग्रेटर देन 5। अरे भाई ऐसा लिख सकते नहीं, या लेस देन 5? < 5 होगा। हाँ, लेस देन। लेस। वेरी गुड। तो बच्चों मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये तो मैथ्स का सवाल हो गया सिंपल। x-5 -5 से 5 के बीच है, तो इसका मतलब x-5 की जो ओरिजिन से दूरी होगी, मतलब x-5 -0, दैट विल बी लेस देन 5। ओरिजिन से दूरी का सेंस लो, मॉड की डेफिनेशन। बढ़िया। तो बेटा मेरे पास ये आ गया प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू मॉड <<5 है। तो चेबीशेव इनइक्वालिटी से मुझे क्या लिखना चाहिए? 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी। क्या, अब इनइक्वालिटी क्या थी? पहले चेबीशेव इनइक्वालिटी पिछले लेक्चर में हो चुकी है, इसलिए यहाँ बताना पड़ेगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू मॉड ग्रेटर देन ग्रेटर देन टू इक्वल टू सी सी। अगर था, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो दैट इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था, या फिर प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस म्यू मॉड लेस देन सी, हमने ये भी किया हुआ है। अगर ये चाहिए था तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी। म्यू स्क्वायर सी तो फिर, स्क्वायर। हाँ, तो फिर इस हिसाब से यहाँ पर C5 की जो C की C होगा वो 5 है, तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर 4 है, और C5 की जगह पर है तो 25। तो प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस म्यू मॉड <<5 होने के जो चांस हैं वो आपके पास कितने हो गए भाई? 21/24। 21/24। 25। मतलब इतने से ज्यादा चांस है। और ये चीज आपकी वही है जो आप शुरू में आपने लिखा था कि एक्स की वैल्यू -2 से 8 के बीच होने के चांस बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये है, अगर कोई इसको परसेंटेज में कहता है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो 21 का 4 टाइम्स हो जाएगा 84। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेज आर मोर देन 84, मोर देन 84%। ये चेबीशेव इनइक्वालिटी प्रेडिक्ट करती है कि किसी भी वेरिएबल जिसका मीन 3 है, जिसका वेरिएंस आपने देखा 4 है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू -2 और 8 के बीच में होने के जो चांसेज हैं वो 84% से ज्यादा है। कितना शानदार रिजल्ट है, अगर महसूस कर पा रहे हो तुम। 84% तो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड पूछा था ना।
क्योंकि चांसेस Yes, sir. 84% या उससे ज्यादा हैं, तो द लोअर बाउंड, जो आंसर लिखना चाहो तो 84% मतलब 21/25। चलिए एक क्वेश्चन और करें फिर, थोड़ा समझ में आ रहा होगा कैसे यूज कर रहे हैं। Yes, sir. Yes. Yes, sir. हम्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं इसको। तो एक्स की जो वैल्यूज हैं आप उनको देखिएगा, आपको एक्स की वैल्यूज दे रखी हैं, ये एक्स की वैल्यूज हैं -1, 1, 3 और 5। उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दे रखा है आपको 1/6, 1/6, 1/6, 1/2, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। कैसे निकालते थे याद है? समेशन ऑफ Linear combination. एक्स पी एक्स हुआ ना, तो -1 × 1/6 प्लस हुआ 1 × 1/6 प्लस 3 × 1/6 प्लस 5 × 1/2। तो ये सॉल्व कर लीजिए, 3 आ गया। अब निकालिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो 1 × 1/6, 1 × 1/6 प्लस 9 × 1/6 प्लस 25 × 1/4, 1/2। तो इसको 43/3। अब निकालिए वेरिएंस ऑफ एक्स। ये भी सीखो चीजों को कैसे, जब प्रोबेबिलिटी दे रखी हो तो कैसे निकालते हैं। तो अब फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 43/3। एक्सपेक्टेशन एक्स 3 है तो 9, 27, 16, 3। तो भाई ये वेरिएंस मतलब बच्चों ये सिग्मा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप सवाल पे आइए, आपको प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली पूछा गया, मतलब बिना चेबीशेव के भी निकालो और वैसे भी निकालो टाइप का कह रहे हैं, या जैसे भी करना है। चलो चेबीशेव से ही निकाल लो, वैसे तो ठीक ही हुआ, तो सामान्य बात होगी। प्रोबेबिलिटी x-3 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कह रहे हैं, और 3 म्यू की जगह पर है, म्यू मतलब मी, वो 3 ही है ये वाला, ये म्यू की जगह पर है। तो प्लीज बताइए क्या लिखना चाहिए मुझे। Less than equal to लेस देन इक्वल टू 16/3 मतलब सिग्मा स्क्वायर एक अपॉन मिनट, सिग्मा स्क्वायर सी अपॉन स्क्वायर सी स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर है 16/3, सी तो 1 है, और 1। ये आ रहा है, ठीक है ना। आ, यस तो सर। हाँ, x-3, तो एक तो ये हो गया, चलो ठीक है, 16/3 अपर बाउंड, तो 16/3 हुआ फिर। अपर बाउंड कितना हुआ, यही अपर बाउंड हुआ। अपर बाउंड का मतलब प्रोबेबिलिटी इतनी है, इससे कम है, तो यही सबसे ज्यादा हुई ना। यस सर। तो मेरे ख्याल सिक्सटीन से बाई सभी थ्री लोग। 1 से हम्म। सर 1 से ज्यादा है ना ये, तो मतलब इसको डायरेक्टली 1 से प्रोबेबिलिटी तो 1 हमेशा 1 से लेस देन इक्वल टू होती है या 1 होती है। हम्म।
तो इसको 1 भी लिखा जा सकता है 16/3 लिखने के बजाय। एक मिनट, जरा मैं एमएससी फर्स्ट से हमको बता दूं। आप लोग 8:30 बजे से टोपोलॉजी के लिए जुड़िए प्लीज। हाँ। हाँ यार, बात तो सही है। सर ये मतलब ये तो अपर बाउंड हो गया। अपर बाउंड तो कितने भी हो सकते हैं, सबसे छोटा अपर बाउंड 1 ही होगा फिर, अगर ये सही है तो। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है कि अपर बाउंड तो अच्छा। अब एक्चुअल में वैसे करें तो, अब एक्चुअल कैलकुलेशन ये तो, यही थोड़ा सा दिक्कत है जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ। अब एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी जो हम निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी x3 या उससे ज्यादा की, तो उसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x-3 मॉड लेस देन 1 कर दूं। यस सर। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, हाँ ये हो जाएगा x-3 की वैल्यू 1 और -1 के बीच होगी। 3 जोड़ लेते हैं, तीनों में 3 जोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 4। प्रोबेबिलिटी x और 2 और 4 के बीच में, मतलब x=3। x=3 की प्रोबेबिलिटी यस सर। देखो तो भाई कितनी है, 1 - 6, 1/6। 5/6। ये देखो, 5/6। इसको एरर एनालिसिस भी कह सकते हो एक तरह से। इसको एरर एनालिसिस भी कह सकते हो, जो वहां जब चेबीशेव से किया हमने तो 16/3 आया, और जब एक्चुअल किया तो ये आया 5/6। तो 5/6 एक्चुअल है जो सही है, उसका मीनिंग यही तो हुआ है। अभी डिस्क्रीट यस सर। वेरिएबल था, क्योंकि एक्स सेलेक्टेड वैल्यू ले रहा है, तो 2 और 4 के बीच में है, 3 लेगा ना। यस सर। हाँ, तो 5/6 आंसर है एक्चुअल में। और चेबीशेव इनइक्वालिटी से कहेंगे तो 16/3 अपर बाउंड है। बिल्कुल सही बात है कि वो ऐसा कहीं नहीं कहा कि लीस्ट अपर बाउंड है। यस सर। और अगर लीस्ट अपर बाउंड वैसे भी 5/6 होगा इसका। हाँ, वो 5/6 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का केस है तो ये था। तो चेबीशेव अच्छा, सबसे मजेदार स्थिति है हमारे यहाँ, मुझे नहीं लगता बहुत सीरियसली लोग इन चीजों को पढ़ते हैं और पूछते भी हैं, क्योंकि पूछेगा वही जो पढ़ेगा। तो हम करा तो रहे हैं, लोग कहते हैं एग्जाम में कि शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चेबीशेव इनइक्वालिटी, पर लोगों को इससे मतलब होता है, अरे भाई ये इनइक्वालिटी क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। जब तक ये नहीं समझेंगे लोग, तो दोनों में एरर आएगी आएगी। और करें फिर? यस सर। तो x is the number stored in throw of a fair die. So, so that the Chebyshev inequality gives probability this, while the actual probability is 0. तो भाई ये बताओ, प्रोबेबिलिटी के केस में एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हर एक की 1/6। 1/6। 1/6। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अगर आप निकालेंगे तो समेशन ऑफ x p x, अब आप लोग जानते ही हैं, मैं सीधे लिख देता हूं। ये 3.5 आएगा, 7/2 मतलब। और एक्सपेक्टेशन ऑफ x² सिग्मा x²px, इसको भी निकाल लीजिएगा, 91/6। मैं सीधे बुक में से लिख दे रहा हूँ। तो आप निकालेंगे वेरिएंस,
ऑफ एक्स। मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला लिखे बिना, 35/12। चेबीशेव इनइक्वालिटी लगा लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू, म्यू कितना है 3.5, मीन हुआ ना, और 2.5 से ज्यादा, ये आपको चाहिए। तो ये क्या होगा वैसे, सिग्मा स्क्वायर ना। अरे भाई, वेरिएंट सिग्मा स्क्वायर हुआ या नहीं? यस यस सर। अपॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2.5 12 स्क्वायर 2.5 स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर, तो ये 0.47 आ रहा है, जो कि वो कह रहे हैं। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे, थोड़ा सा उस पर गौर कीजिए। एक्चुअल अगर करना हो तो आपके पास जो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, एक्स माइनस म्यू है 3.5 मॉड ग्रेटर देन 2.5। तो इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस 5, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस कर लो यार, यस सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस 3.5 मॉड लेस देन इक्वल टू 2.5, 1 माइनस, ये मॉड था, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 3.5 किससे कम है, 2.5, 2.5 से जिससे बड़ा होगा माइनस माइनस 2.5 2.5, 1.5 और 7. और 3.5 जोड़ लीजिए तो 1.5, और और 6 वहाँ कितना 6 6, 6 तो 1 माइनस 1.5 या उससे बड़े का मतलब, तो 2 3 4 5 6 का समेशन। यार 1.5 क्यों आया, 1 आएगा ना, 3.5 जोड़ा 2.5 में, इसे घटाया तो 1 आएगा ना। अरे, यस सर 1 से 6 के बीच तो प्रोबेबिलिटी 1 ही आएगी फिर। यस सर 1 की प्रोबेबिलिटी 1 से 6 ही तो आना है, तो हंड्रेड यस परसेंट सर चांस हो गए ना। तो बच्चों, आपने देखा कि जब छोटे छोटे कलेक्शन होते हैं तो चेबीशेव इनइक्वालिटी आपको थोड़ा सा गलत कंक्लूजन दे रही है। लेकिन जितना आप बड़ा सैंपल साइज लेंगे, आप, ये जो एक्चुअल कंसेप्ट है थ्योरेटिकल है, और थ्योरी बड़े लार्ज स्केल के लिए जाती है। तो जब बड़े क्लास के लिए होगा, क्योंकि ये बहुत रेपुटेटेड इनइक्वालिटी है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे या गूगल पे जाके आज, या जो भी किताबें आपके पास हैं, आप सेबी से मार्को इनइक्वालिटी पीडीएफ करेंगे तो गूगल पे जाइए, या यूट्यूब पे भी कईयों ने पढ़ाया होगा, तो कुछ और सवालों को कलेक्ट करिए, थोड़ी अपनी समझ बढ़ाइए। वीट लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, इन पे नेक्स्ट क्लास में फिर अगली बार बात करते हैं। कुछ तो समझ में आया होगा।